बिहार एक राज्य जहां हजारों करोड़ का शिक्षा बजट हर साल पास होता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाती है। सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खराब है कि बच्चों के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। दीवारें टूटी हुई हैं, छत से पानी टपकता है और कई स्कूलों में एक ही शिक्षक 4-5 कक्षा पढ़ाने को मजबूर है। मिड डे मील की स्थिति भी बुरी है। बच्चे अक्सर घटिया क्वालिटी का खाना खाते हैं। इसका असर उनके स्वास्थ्य और पढ़ाई दोनों पर पड़ता है। गरीब परिवारों के बच्चे सरकारी स्कूलों में ये सब सहते हुए अपनी पढ़ाई से पिछड़ जाते हैं, जबकि जिनके पास पैसा है वे प्राइवेट स्कूलों के सहारे आगे निकल जाते हैं। ड्रॉप आउट रेट बहुत अधिक है, खासकर लड़कियां गरीबी, सामाजिक दबाव और सुविधाओं की कमी के कारण जल्द ही स्कूल छोड़ने को मजबूर हैं। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार सरकार ने शिक्षा के बजट में फिर बढ़ोतरी की है। शिक्षा विभाग हमेशा ही प्राथमिकताओं में शीर्ष पर रहता है। कागजों पर आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 60,964.87 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है, जो राज्य के कुल बजट का 19.24% है और पिछले साल की बजट की तुलना में 15.81% ज्यादा है। सुनने में तो ये बहुत बड़ी राशि लगती है, लेकिन सवाल यही है, क्या यह पैसा बच्चों तक पहुंच रहा है या सिर्फ कागजों और बजट बुक में ही चमक रहा है? बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुस्कान, जो कक्षा 6 की छात्रा है, उन्हें डॉक्टर बनना है। बिहार के मुजफ्फरपुर से छोटे से गांव मधुबन प्रताप की रहने वाली मुस्कान 6ठी क्लास में पढ़ती हैं। स्कूल पहुंचने के लिए मुस्कान को एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। वे कहती हैं, नाव पर बैठते हैं तो बहुत डर लगता है। नाव हिलती है तो ऐसा लगता है कि मैं गिर जाऊंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस पुल बनवा दीजिए, बहुत डर लगता है। मुस्कान की कहानी बिहार के लाखों बच्चों की दास्तान है। सिर्फ स्कूल पहुंचना ही उनके लिए संघर्ष बन चुका है। कई बच्चे दूर दराज के गांव से स्कूल आने के लिए नदी, टूटे हुए रास्ते और असुरक्षित पुल पार करते हैं। इन कठिनाइयों के बाद पढ़ाई छोड़ना उनके लिए मजबूरी बन जाती है, क्योंकि सुविधाओं की कमी और खराब स्कूल वातावरण उनकी मेहनत को बार बार बाधित करता है। बुनियादी शिक्षा के नाम पर बच्चों को मिड डे मील मिल जाए वही बहुत होता है, क्योंकि शिक्षा की जो स्थिति है वो बेहद चिंताजनक है। कई सरकारी स्कूलों में एक ही शिक्षक 4-5 कक्षाओं को संभालने के लिए मजबूर है। बिहार में बच्चों के स्कूल छोड़ने यानी ड्रॉप आउट का स्तर बहुत ऊंचा है। इसका सबसे बड़ा कारण गरीब परिवारों की आर्थिक परेशानी और सामाजिक दबाव है। उदाहरण के लिए लड़कियां अक्सर घर के काम या पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से स्कूल छोड़ देती हैं। इसके अलावा स्कूलों में सुविधाओं की कमी, शिक्षक और पढ़ाई की गुणवत्ता कम होने के कारण बच्चे सीखने में पीछे रह जाते हैं। यही वजह है कि आधे से ज्यादा बच्चे 5वीं कक्षा तक पहुंचकर भी सरल गणित और भाषा ठीक से नहीं सीख पाते। बिहार राज्य का औसत ड्रॉप आउट 6.9% है, जिसमें छात्रों का 7% और छात्राओं का 6.8% हिस्सा है। राष्ट्रीय स्तर पर इस वर्ग का औसत 11.5% है, जो कि बिहार की तुलना में काफी अधिक है। देश भर में इस स्तर पर छात्रों का ड्रॉप आउट 13.3% और छात्राओं का 9.6% है। वहीं जिन परिवारों के पास पैसा है उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई करते हैं। वहां स्मार्ट क्लास, लैपटॉप और बेहतर शिक्षक होने के कारण वे जल्दी सीखते हैं और प्रतियोगी माहौल में आगे बढ़ जाते हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में स्कूलों का मर्ज होना शिक्षा की खस्ता हालत का एक बड़ा कारण बन चुका है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बच्चों की संख्या 50 से कम वाले प्राथमिक स्कूलों को हाई स्कूलों में मर्ज किया गया, लेकिन इसके चलते सैकड़ों स्कूल बंद हो गए और करीब 5 लाख बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए। सरकार का तर्क है कि इससे गुणवत्ता और संसाधनों का बेहतर प्रबंधन होगा, लेकिन जमीनी हकीकत में बच्चे दूर दराज स्कूलों तक पहुंचने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और शिक्षा की पहुंच और अधिक सीमित हो गई है।
शिक्षा का अधिकार कानून कहता है कि प्राथमिक स्कूल बच्चों के घर से सिर्फ 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, यानी बच्चों को पढ़ाई के लिए घर से ज्यादा दूर ना जाना पड़े। सुनने में तो यह बिल्कुल सही लगता है, लेकिन बिहार की हकीकत कुछ और ही है। स्कूल मर्ज कर दिए गए हैं और कई बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए नाव, टूटे हुए पुल और लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। कागजों पर स्कूल बच्चों के पास है, लेकिन बच्चों के लिए उस तक पहुंचना किसी साहसिक अभियान से कम नहीं। कागजों में तो अधिकार मौजूद है, लेकिन जमीनी स्तर पर बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंच पाना मुश्किल और चुनौतीपूर्ण सफर बन चुका है। साल 2016 से 2018 के बीच पटना के A.N. सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज ने बिहार में शिक्षा प्रोत्साहन योजना की स्थिति पर एक स्टडी की। इस प्रोजेक्ट के दौरान जुटाए गए आंकड़े हैरान करने वाले थे। असिस्टेंट प्रोफेसर विद्यार्थी विकास बताते हैं, सर्वे बिहार के 38 जिलों में किया गया और हर जिले में 2 ब्लॉक चुने गए, एक उच्च साक्षरता दर वाले और एक निम्न साक्षरता दर वाले। फिर हर ब्लॉक में 10 स्कूलों का चुनाव किया गया। सर्वे में यह पाया गया कि साइकिल और स्कूल पोशाक जैसी योजनाएं बच्चों तक सही तरीके से पहुंच रही थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल बच्चों की वास्तविक स्कूल उपस्थिति का था। 2018-19 में केवल 4% इंटर के छात्र नियमित रूप से स्कूल पहुंच रहे थे। हाई स्कूल में यह संख्या करीब 20% थी, जबकि कक्षा 6 से 8 तक केवल 36% और कक्षा 1 से 5 तक 41% बच्चे ही नामांकन के बाद स्कूल आते थे। इस वीडियो का निष्कर्ष यही है कि बिहार सरकार को शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, खासकर लड़कियों के मामले में। राज्य को लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष अभियान चलाने चाहिए, ताकि उन्हें स्कूल आने और पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया जा सके और हर बच्चा अपना जमीनी अधिकार शिक्षा तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।